Welcome to my world of medicine. I am Nikita Singh, a third year MBBS student from मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज, वेस्ट बंगाल। हमारा सिलेक्शन होता है और हम मेडिकल कॉलेज में एंटर करते हैं तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ऐसे बोला जाता है कि अच्छे से पढ़ना है, बुक्स पढ़ने हैं और फिर अपने जो भी हमने सब्सक्रिप्शन लिए हुए होते हैं उससे हम समझने की कोशिश करते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, बुक पढ़ते हैं, हम एग्ज़ाम देते हैं। मतलब ऑन एन एवरेज हमें मतलब ये गाइडेंस मिलता है हमारे टीचर से और मोस्टली सीनियर से कि जब हमारा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर होता है कि लाइक मतलब ऐसे मस्ती मस्ती में निकाल दिया, बट थर्ड ईयर से सीरियस होना पड़ता है थोड़ा सा, क्योंकि फिर हमें लाइक नीट पीसी भी करना होता है, इन्हीं सेट वगैरह करना होता है, एफएमजी कुछ लोग करते हैं, है ना। तो इसलिए मैं ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं अभी खुद थर्ड ईयर में हूँ और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मतलब हो गया कंप्लीट। और मुझे लगता है कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी मैंने लाइक पास होने के लिए पढ़ा था कि हाँ ठीक है ये एग्ज़ाम को पास करना है कैसे भी, क्योंकि लाइक जब लाइक सप्ली वगैरह आते हैं तो उसमें फिर से एग्ज़ाम लिखना पड़ता है और वो थोड़ा सा लाइक डिस्टर्बिंग होता है। तो इसलिए उस टाइम तो था कि हाँ बस फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पास होना है, लेकिन अभी थर्ड ईयर से ऐसा लग रहा है कि अब हमें नीट पीजी का और इन्हीं सेट का अपने मतलब अपीयरिंग में या फिर फर्स्ट अटैम्प्ट और सेकंड अटैम्प्ट में हमें क्लियर करना है। तो हमें एक स्ट्रेटजी बनानी होगी। जो मैंने नीट के प्रिपरेशन के टाइम पे जो गलती करी और जितना मैंने लेट किया कि मल्टीपल अटैम्प्ट्स ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक शेड्यूल नहीं था मेरे पास प्रॉपर कि जिसको मैं फॉलो करके और फिर मैं उस चीज़ को मतलब इम्प्लीमेंट करके और फिर टेस्ट दूँ अच्छे से और फिर एक दो अटैम्प्ट में निकल जाए। तो मैक्सिमम लोगों का मल्टीपल अटैम्प्ट्स इसलिए होता है क्योंकि वो एक प्लान नहीं करते हैं, बस वो पढ़ रहे होते हैं, मतलब जो भी है बुक खोल के पढ़ रहे हैं। उनके पास ये शेड्यूल नहीं होता है कि मुझे एक मंथ में ये चैप्टर कंप्लीट कर देना है, ये सब्जेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जानी चाहिए, फिजिकल केमिस्ट्री हो जानी चाहिए। अभी तो फरवरी आ गया है और मार्च अप्रैल आपके पास 2 मंथ्स है और उसके बाद तो आपका यही इस टाइम पे अब मई में एग्ज़ाम है। तो फरवरी मार्च और अप्रैल में आपका यही स्ट्रेटजी होना चाहिए कि आप अभी जिन लोगों का सिलेक्शन होगा उनका स्ट्रेटजी मोस्टली सब लोगों का यही स्ट्रेटजी होगा कि वो फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दें और फिर उस टेस्ट को एनालाइज करें और जहाँ वो जिस चैप्टर्स में वो गलतियाँ कर रहे हैं, जहाँ पे उनके नेगेटिव हो रहे हैं, वहाँ पे उसको इम्प्रूव करें और उसको रिवाइज़ करें, ना कि पूरा सिलेबस खोल के बैठे हैं और लाइक पेज 1 से लेके लास्ट पेज तक जा रहे हैं। वैसे करेंगे तो टाइम नहीं है, सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है थ्रू आउट ईयर और इस टाइम पे अगर आप थ्योरी कर रहे हो, MCQ नहीं कर रहे हो, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो और आपको ये भी आइडिया नहीं लगेगा और फिर आप स्ट्रेस में आते जाओगे और शायद सिलेक्शन भी नहीं होंगे। तो इसलिए एक प्लान बहुत ज़रूरी है, जो मैंने अपने नीट के प्रिपरेशन के टाइम पे नहीं किया था अच्छे से, जिसकी वजह से मुझे मल्टीपल अटैम्प्ट्स लेने पड़े। तो ये रीज़न है कि मैं अभी जो मिस्टेक्स मैंने पास्ट में किए हैं नीट के प्रिपरेशन के टाइम पे, वो मेरा नीट पीजी के टाइम पे ना हो। तो पहले तो मैंने सोचा था कि यहाँ पे मतलब मैं अपने जो भी स्ट्रेटजी वीडियो हैं कि मैंने क्या गलतियाँ करी थी जो आप ना करो, ऐसी कुछ वीडियोस बनाऊं, ऐसे कुछ कंटेंट्स क्रिएट करूं जिससे आपको इंस्पिरेशन मिले। और फिर उसके लिए थोड़ा मुझे टाइम का भी इशू था कि मैं टाइम नहीं निकाल पाई। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि अगर मैं अपनी डेली जो भी शेड्यूल आपको शेयर करूंगी तो उसके थ्रू आप रिलेट कर पाओगे कि कहाँ सही करना है, खुद को कहाँ इम्प्रूव करना है, कहाँ ये मतलब ये गलतियाँ हमसे हो रही हैं तो उसको इम्प्रूव करना है। इवन जो अभी भी मतलब लाइक मेरे थर्ड ईयर के 3-4 मंथ्स निकल गए हैं और मुझे लग रहा है कि अगर मैं डेली व्लॉग अपलोड करूँगी तो इसके थ्रू मुझे भी पता चलेगा कि मैं क्या गलतियाँ कर रही हूँ, मैं कहाँ प्लान नहीं कर पा रही हूँ और लाइक एक प्रॉपर शेड्यूल मतलब मैं कैसे फॉलो कर रही हूँ, कहाँ मिस्टेक्स हो रहे हैं। और इवन आप लोग भी मुझे बताना कि मैं मुझे कहाँ इम्प्रूव करना चाहिए। जो भी मेरे सीनियर्स हैं, जो मेरे से बड़े हैं या जो नीट के प्रिपरेशन में हैं, जो मतलब जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो यहाँ पे। तो मुझे सबसे बेस्ट यही लगा कि मैं अपनी डेली ब्लॉग शेयर करूँ, बीच बीच में मैंने कहाँ क्या गलती करी थी या मैं कहाँ गलती कर रही हूँ
और या कहाँ गलती करूँगी इन फ्यूचर, तो वहाँ पे आप लोग मुझे लाइक इन्फॉर्म करोगे कि दीदी यहाँ पे गलती हो रहा है, या फिर जो भी मेरे सीनियर्स है वो मुझे बताएंगे, तो उसके थ्रू मुझे भी पता चलेगा कि मुझे कहाँ सही करना है। तो मुझे सबसे बेस्ट लगा कि मैं डेली व्लॉग जब मैं अपलोड करूँगी, एक इंटरेक्शन भी होगा, मुझे कहाँ चीज़ों को सही करना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट को कैसे हैंडल करना है। जो काम हम 2 साल में कर सकते हैं उसको हम 4 साल लगा के क्यों करें, समझ रहे हो? मतलब जो भी काम अगर हमसे 1 मंथ में हो जा रहा है उसको हम 2 मंथ्स 3 मंथ्स लगा रहे हैं, तो बाकी मान लो अगर आप 1 मंथ्स में अपना एक टाइमलाइन क्रिएट करके और उसके अंदर आप कर लिए, तो बाकी के जो दूसरे महीने और तीसरे महीने होंगे उसमें तो आप कुछ और करोगे ना, कुछ और सीखोगे ना। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बेस्ट है खुद को एनालाइज़ करने का, कि मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं जब खुद रिकॉर्ड करके और लाइक अपलोड करूँगी, फिर उसमें देखूँगी कि मैं कहाँ गलतियाँ कर रही हूँ, तो मैं इम्प्रूव कर पाऊँगी। ऐसे पता नहीं चलता है कि लाइक हमसे गलती हो कहाँ रही है। और हमें तो लगता है कि हम दिन भर पढ़ रहे हैं, सुबह उठो, क्लास जाओ, फिर शाम को आओ क्लास से, फिर उसके बाद कहीं घूमने जाओ, चाय पी के आ जाओ, फिर पढ़ो, फिर खाना खाओ, फिर सो जाओ, फिर सुबह उठो, सेम शेड्यूल फॉलो हो रहा है। ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरी बात कि देखो, जैसे बोर्ड्स का जब हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, मतलब मान लो 10th क्लास है, ठीक है, 10th क्लास के बाद मोस्ट ऑफ द बच्चे जो हैं क्या करते हैं कि किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, उसमें निकल जाता है, तो फिर वो चाहते हैं लाइक मैं MBBS कर रही हूँ, वैसे बाकी और जो भी एग्ज़ाम्स निकलते हैं उसके थ्रू वहाँ जाते हैं। अब क्या होता है, ये तीनों फेज़ में लाइक एक डिफरेंस होता है। जहाँ तक मैंने जर्नी सफ़र किया है, जिस चीज़ों से मैंने सीखा है वो चीज़ मैं बता रही हूँ कि अब जो बोर्ड्स का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यहाँ पे हम थ्योरी पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, थ्योरी में अपना जो भी है रीडिंग मार लिए, फिर क्वेश्चंस देख लिए, जो PYQ 10 साल का हो गया, फिर उसके बाद क्या होता है कि हम पास भी कर जाते हैं, ठीक है, ये थोड़ा इजी होता है। फिर जब हम किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तरफ शिफ्ट होते हैं 10th के बाद, तो हमें मतलब 11th 12th भी करना होता है और साथ में उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करना होता है। और इस टाइम में जब होता है ना, हम बोर्ड से लेके और फिर हम जब किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो होता है कि हम अडाप्ट नहीं कर पाते हैं, इसके तरीके अलग होते हैं, ठीक है, और जो बोर्ड्स का है वो अलग है। तो यहाँ पे जो शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पे अडाप्टेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो है अगर हम किसी भी बुक को पढ़ रहे हैं, लाइक मान लो NCERT, तो उसके हर एक लाइन में हमें क्वेश्चन खुद ढूंढना पड़ता है कि हाँ यहाँ से भी एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है, MCQ क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो फिर जब हम यहाँ से फिर शिफ्ट होते हैं, मान लो यहाँ पे हमारा सिलेक्शन हो गया, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बोर्ड्स के बाद जब वो नीट का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उसमें जो डिफरेंस आता है उनका, वहाँ पे वो अडाप्ट नहीं कर पाते हैं। बोर्ड्स के टाइम पे तो मेरे 90% आते थे, फिर यहाँ पे कैसे 300 नंबर आ रहे हैं, है ना। तो रीज़न यही होता है कि हम जो है, हमें आदत पड़ा हुआ है कि हम बुकिश नॉलेज, मतलब ऐसे बस रीडिंग मार रहे हैं और वो कहानी कुछ कुछ याद आया, चलो पॉइंट्स में बना के लिख दिए, बोर्ड्स में नंबर आ गए। बट नीट में ऐसा नहीं होता है। नीट में आपको अगर एक मतलब एक जैसा ही 4 ऑप्शन दिखता है, चलो 2 को भी हटा दिए तो 2 ऑप्शन तो एक जैसा ही दिखता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको जब तक आप मल्टीपल रिविजन्स नहीं करोगे, तो उसके तरीके ही अलग होते हैं प्रिपरेशन के। अब मान लो नीट में सिलेक्शन हो गया, चारों तरफ से जो है हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, हमारे अच्छे फ्रेंड्स हैं और हमारे बुक्स हैं, ठीक है, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं और हम आइसोलेटेड हैं। अब हम यहाँ से निकल के जाते हैं कॉलेज में। कॉलेज की लाइफ एकदम अलग होती है। वहाँ पे हम पढ़ाई के साथ साथ हमें सोशल लाइफ भी बैलेंस करना होता है, ठीक है। वहाँ के लोगों से सफ़र करना होता है, उनके साथ अडाप्ट करना पड़ता है, चीज़ों को बैलेंस करना पड़ता है। जब हम एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पे अडाप्टेशन की बहुत ज़रूरी है। और वही चीज़ जब हम अडाप्ट नहीं कर पाते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है। और जब हमें प्रॉब्लम होती है तो फिर हम वहीं पे रजिस्ट करके जो लोग रह जाते हैं, मतलब अच्छे से पढ़ा था, बोर्ड्स में मेरे तो इतने अच्छे नंबर आए थे, फिर मेरे साथ यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे यही हो रहा है कि हम अडाप्ट नहीं कर रहे हैं, हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं चीज़ों को कि यहाँ पे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी अलग होगा, ठीक है। बोर्ड्स में प्रिपरेशन स्ट्रेटजी अलग था, नीट में प्रिपरेशन स्ट्रेटजी अलग होगा, MBBS में पढ़ाई का स्ट्रेटजी अलग होगा। तो ये सब चीज़ों को समझना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं हम सब ये मिस्टेक करते हैं कि जो नीट के टाइम पे हम प्रिपरेशन कर रहे थे, आइसोलेटेड थे, अब वहाँ से निकल के जब हम कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज में क्या होता है, क्लास में पढ़ते हैं, टीचर्स क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं खाने में भी मतलब ऐसे इन्वॉल्व हो जाते हैं कि खाना कुकिंग वगैरह कर रहे हैं। देन फिर उसके बाद
उसके बाद उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी करना होता है, जो वो सोचे होते हैं कि नीट के टाइम पे कि टाइम नहीं मिल रहा है तो चलो हम कॉलेज में जाके करें, वो भी करते हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज़ अगर हम प्लान्ड वे में करें तो हर एक चीज़ कर सकते हैं। विदाउट प्लानिंग कुछ नहीं हो सकता। और यहाँ पे मेरा मेन मोटिव ये था कि मैं बताऊँ कि मैं डेली व्लॉग डालने का मेरा पर्पज़ क्या है। तो फाइनली मैं इसको कवर अप करना चाहूँगी कि मैं अपने आप को इम्प्रूव करना चाहती हूँ। 3rd ईयर में हूँ और मैं अपने सिलेबस कैसे कंप्लीट करूँगी, फाइनल ईयर्स के क्या क्या करूँगी, 3rd ईयर के क्या क्या हो गए, वो सब कुछ शेयर करूँगी। और मतलब एक कॉलेज लाइफ भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो भी नीट स्टूडेंट्स हैं या जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं वो भी उनको भी मतलब वो पूछते रहते हैं कि तेरा कॉलेज लाइफ कैसा है, कैसे मतलब बहुत इन्जॉय करती होगी। तो वो सब कुछ देखने को मिलेगा कि एक्चुअली में मेडिकल लाइफ कैसा होता है। तो इसीलिए मैं अपना डेली व्लॉग अपलोड करने वाली हूँ, जिससे कि मैं खुद को इम्प्रूव कर सकूँ, आपको भी कुछ इंस्पायर कर सकूँ और आपसे भी कुछ सीख सकूँ। थैंक यू सो मच।